बज़्म खादिमुल हुज्जाज खिदिरपुर की जानिब से इस साल भी आज़मीन हज को शानदार अलविदाइया दिया गया। हज पर जाने वाले आज़मीन हज को हर साल इस तरह से अलविदाइया दिया जाता है। इस अलविदाइया प्रोग्राम में आज़मीन हज को मनासिक हज के अलावा सफरी कागजात किस तरह से रखा जाए उसके बारे में भी बताया गया। अगर किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में भी उन्हें आगाह किया गया। इस तरह से ये अलविदाइया प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। गुज़िश्ता 22 वर्षों से बज़्म खादिमुल हुज्जाज खिदिरपुर आज़मीन हज को अलविदाइया देता आ रहा है। इस बार भी उन्हें अलविदाइया दिया गया। यहाँ आज़मीन हज को एक बड़ा रुमाल, जाय नमाज, तस्बीहदाना, जूता रखने के कपड़े और कागजात रखने के लिए बैग भी दिया गया। इसके अलावा महफिल में मौजूद सभी के लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया था। इस तरह प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। अदारा के जनरल सेक्रेटरी परवेज़ अख्तर साबिर साहब ने अदारा के दीगर अहदेदारों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को सजाया संवारा और शानदार कामयाबी से हमकिनार भी किया। इस मौका पर अदारा के दीगर अहदेदारों में अदारा के सदर अलहाज एजाजुल हक खां साहब, अलहाज सैयद सोहेल अख्तर साहब, अलहाज अशरफ हुसैन, अलहाज सैयद साजिद हुसैन, अलहाज महबूब आलम, अलहाज मोहम्मद रेहान, अलहाज नौशाद अहमद, जनाब इकबाल साहब, जनाब मोहम्मद गयासुद्दीन साहब वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। खिदिरपुर के मनशात अल्लाह में वाक़ा मोहसिन हाल में होने वाले इस प्रोग्राम में इलाके के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में खिदिरपुर के अलावा दीगर इलाकों के भी आज़मीन हज मौजूद थे। इस मौका पर हमारी गुफ्तगू वहाँ मौजूद मेहमानों से हुई और अदारा के अहदेदारों से भी हुई। तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस मौका पर, इस अलविदाइया प्रोग्राम के मौके पर क्या कहा। आज का प्रोग्राम है ये सरज़मीन कलकत्ता पूरे बंगाल में सिर्फ इसी जगह अलविदाइया होता है। ये 22 साल से हो रहे हैं और हमारे बड़े लोग जो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, खुसूसन हमारे इसरार खान साहब, अहमद अली वारसी साहब, रहाबुद्दीन भाई, उनकी टीम जितने थे, हमारे इकबाल भाई, साबिर भाई, हाजी सोहेल भाई, आसू भाई, अनवर साहब और दिगर हजरात, ये फ़कत खिदमत हाजी को एक अलविदाइया फेयरवेल के तौर पर दिया जाता है, कुछ हदिया ताइब दिया जाता है ताकि हाजी की एक हिम्मत अफजाई हो और उनकी दुआ हम लोग एक साथ दे सकें। इसी वजह से पूरे इलाका खिदिरपुर के लोग यहाँ जमा होते हैं और साथ ही साथ हाजी की दुआ लेते हैं और उनके लिए भी कुछ लॉजिस्टिक के बारे में, कुछ हज की तरबियत के बारे में भी हमारे सोहेल हाजी साहब कुछ लॉजिस्टिक भी कहें, खुद हज के तरबियत के लिए बारे में बोले। हमने भी खुद हाजी की जो है मदीना शरीफ और हज के बारे में हमान अनवर प्रेमी साहब ने कहा ताकि कुछ एक मालूम हो जाए। ये आखिरी वक्त में होता है ताकि हाजी चलते चलते याद दहानी भी हो जाए और एक मिलनसारी हो जाए और हम लोग को पता भी चले हमारे इलाका से इतने सारे हुज्जाज कराम जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आज का आइंदा साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसी निस्बत से कर रहे हैं। दुआ कर रहे हैं कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब अजील हक साहब हैं और हमारे जो है हमारे साबिर भाई, इकबाल भाई, इन लोग सब मिल, साजिद भाई, आंसू भाई, सब मिल के काम कर रहे हैं। दुआ करें कि हमेशा हमेशा अल्लाह तबारक तआला इस अमल को जारी और सारी फरमाए। आमीन। खिदिरपुर का 22वां वर्ष है, ये 22वां वर्ष अलविदाइया है। ये हम लोग तमाम आज़मीन हज को बिलखुसूस खिदिरपुर को देख, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि हमारे खिदिरपुर के बाहर भी लोग इस तरह BNR से आ गए और दीगर इलाका पार्क सर्कस से आ गए, एलियट रोड से आ गए, तो माशाल्लाह ये होता रहता है और हमारे तमाम कमेटी के मेंबरान इसमें पेशो पेश रहते हैं और हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर में करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हर साल जब तक अल्लाह ये करेगा तौफीक देगा करते रहेंगे और तमाम आज़मीन की खिदमत करते रहेंगे। आज़मीन को दावत कैसे देते हैं, तो पता कैसे चलता है? ये हमारे पता इसलिए चलता है, हमारे हाजी सोहेल साहब ट्रेनिंग सेंटर जो खिदिरपुर में होती है तो उनको उनके ज़रिए से ये पता चलता है। फिर हम लोग अपने अपने दोस्त साथी ये सारे खिदिरपुर में फैले हुए हैं, उन लोग से ज़रिए भाई आपके बगल में कौन जा रहा है, उधर कौन जा रहा है, एक दूसरे ऐसा लिंक हो गया। करते करते अपने आप फ़ोन आना शुरू हो जा रहे, मेरे बगल में वो साहब है, अगला फ्लैट में वो रहते हैं, नाम ठिकाना हुआ तो हम लोग वहाँ दावतनामा जाके पहुँचा देते हैं। और इससे जो आज़मीन है उसको फ़ायदा पहुँचता है? हाँ, पहुँचता तो है। तमाम खिदिरपुर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, एक दूसरा मुल्क जाना तो पहुँचता है, कहीं हेरा गए एक दूसरे से कुछ हुए तो मुलाकात हो ही जाती है।
और वो लोग बड़े खुश होके जाते हैं यहाँ से, ये फ़ायदा होता है। ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग से होती है, चलिए बेटे, हाँ ट्रेनिंग जो होती है, बादशाह साहब ओ बादशाह भाई, ट्रेनिंग जो होती है उसमें ये बताया जाता है कैसे जाया जाए, और ये तो हम लोग फिनिशिंग टच देते हैं इसको करके, इसीलिए। हाँ। मेरा मैं परवेज़ अख्तर साबिर, जनरल सेक्रेटरी बज़्म खादिमुल हुज्जाज खिज़िरपुर। अच्छा, ये हमारे भाई कहिए, दोस्त कहिए, जनाब मोहम्मद इकबाल साहब है, अब इनसे भी कुछ तासुर, सीनियर कमेटी मेंबर है, मेरा बहुत पुराना सदर सर जी। आज के प्रोग्राम के हवाले से ये प्रोग्राम जो है 2002 में शुरू किया गया था, बहुत मुख्तसर तरीके से एक जलसा के शक्ल में हुआ था, मगर अल्लाह का करम है कि ये जो है ना, आप डेन मिसिन रोड देख रहे हैं, 10 नंबर डेन मिसिन रोड, मन्नत बिल्डिंग जो है उसी के कंपाउंड में शुरू हुआ था। उसके बाद ये आहिस्ते 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 आज इस मुकाम पर पहुंचा कि इसके साथ तमाम खिज़िरपुर के लोग, जनरली लोग जुड़े हैं। और इससे, इस प्रोग्राम से एक फ़ायदा, अभी क्या अभी शायद पूछ रहे थे, इससे एक फ़ायदा जो होता है लोगों में ना, कि दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है प्रोग्राम। कि अब देखिए, जैसा कि अभी अब थोड़ी देर बाद राहबुद्दीन के छोटा भाई का अनीस गयासुद्दीन ने कहा था कि हम गुज़श्ता साल आने के बाद यहीं से मेरे अंदर जज्बा जागा और हमने इस साल हज के लिए प्रोग्राम रखा था। इसी तरह से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हज नहीं किए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो जज्बा जागता है लोगों का कि हम आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला हम भी चलें, हम भी हज बैतुल्लाह के लिए सफ़र करें। ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी बात, हम लोगों के भी जो है सुलाना मस्जिद के इमाम साहब हामिद साहब जो है, हामिद साहब यहाँ सोहेल भाई, दो लोग ऐसे हैं जो लोग तमाम तफसीली तौर पर हज के बारे में उनको मालूम है। वो लोग हर लोग को मदद करते हैं, उनका नंबर सबके पास है, और नहीं भी है तो उनका नंबर अभी मिल जाएगा। तो इनसे वहाँ सिर्फ कलकत्ते में जब तक ये नहीं, बल्कि हज के दौरान भी वो लोग बार बार वहाँ से फ़ोन करते हैं। वहाँ का मसला, दीनी मसला, हज के तरीके, ये तमाम चीज़ें उन लोगों को बताई जाती है, क्योंकि यहाँ एक प्लेटफॉर्म बना है, इसी के ज़रिए तमाम चीज़ें उनको बताई जाती है। ये एक बहुत ज़बरदस्त काम होता है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, सीनियर एग्जीक्यूटिव है हमारे यहाँ। हम लोग के लिए तो बोलने का कुछ है नहीं, बस इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल होते हैं। जितना हाजी होता है, आज़मीन हाजी, उनका खिदमत करने का कोशिश करते हैं, और दिलो जान से हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो, और इंशाअल्लाह अल्लाह की दुआ से कामयाबी रहता है। बस जो हाजी लोग जा रहे, दुआ है अल्लाह से उनको हर अरकान सही सलामत कर दे और सही सलामत अपना वतन वापस आ जाए, बस यही कहना है। हाजी फैज़ अहमद। इसको हम लोग तो सबसे पहले वो लिस्ट निकलवाते हैं। लिस्ट निकाल के कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे चितला है, BNR है, और तो तारा वगैरह है, जहाँ के लोग इसको मतलब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हम लोग बुलाते हैं, बुला के उनको वेलकम करती है। कुछ नहीं, हम लोग जस्ट उनको एक तोहफा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और हम लोग जितने कमेटी के लोग हैं, ये मिल के आपस में ही इसका इंतज़ाम करते हैं। इसमें कोई बाहरी चंदा नहीं है, किसी भी मतलब को देना है, या कमेटी में भी इनको इतना देना। कमेटी वाले ने कोई एक जिम्मा ले लिया, किसी ने कहा कि चलो मैं बैग का ले लिया, किसी ने कहा जानमाज का लिया, किसी ने बोला मैं बैग, मतलब कमेटी लोग कर लेते, खुद ही बोल देते कि मैं ये करूँगा, समझा। तो इसमें बाहरी लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चंदा नहीं है, कमेटी के लोग आपस में मिलकर कर लेते हैं। और हम लोग उसी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले एक मीटिंग कॉल करते हैं, मीटिंग कॉल करने के जितने कमेटी मेंबर हैं लोग आते हैं, आके सब लोग फिर बैठ के फिर किस दिन प्रोग्राम होना चाहिए और कौन सा हॉल बुक करना है, कब करना है, ये सारा चीज़ हम लोग बैठ के मीटिंग में फाइनल करते हैं। करने के बाद फिर वो उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, सबको लिस्ट मिला, उसके बाद सब लोग इंडिविजुअली हम लोग जाके दावत देते हैं, उनके घर पे जाके तो भेजते हैं। हाँ, वो एक तो शौक पैदा होता है। जैसे हमारे साबिर भाई ने अभी उम्रा किया, इसके पहले ये इतने 22 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उम्रा भी नहीं किया था। तो एक लोगों को देख देख एक शौक होता है। प्लस हम लोग एक जगह एक जमा होते हैं, गेट टुगेदर, कम्युनिटी एक जगह करते हैं, ये सारी चीज़ें। एजाजुल्लाह खान। पहले चूँकि लोग हज्जाज जो थे वो बम्बई से पानी के जहाज़ से जाते थे, लेकिन अल्लाह ने हम लोगों को सहूलत फरमाया और ख़िदमत का मौका फरमाया कि हवाई जहाज़ चालू किया और ऊपर के ज़रिए से हाजी जाने लगे। और उसी बुनियाद पे कलकत्ता में भी हज हाउस बना, कलकत्ता हज हाउस उसी बुनियाद पे बना, और अल्लाह ने हमको उसमें कबूल किया और हम
शुरू से ही हज कमेटी में रहे और हाजियों की खिदमत शुरू से फॉर्म से लेके आखिरी वापसी तक उसे खिदमत में हम लोग रहते हैं इंशाल्लाह। फॉर्म का फिलअप करना, उनका दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, या ये पहले तो मैं हज बैतुल हुज्जाज पाकिस्तान में एक नंबर काउंटर में बैठता भी था। अब चूँकि उम्र होने की वजह से न्यू टाउन में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन खिदमत उसी तरह है कि खिजरपुर या खिजरपुर के आसपास या कहीं का भी हाजी हो और उसको किसी किस्म का भी कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, या और ऐसा भी हुआ कि हाजी वहाँ पर हैं? हाँ, उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। 24 घंटा मेरा मोबाइल चालू रहता है और जितना सवाल किस किस्म का सवाल आता है उसका खिदमत करते हैं। मिसाल के तौर, हाँ बहुत आता है। उसका वजह ये कि अभी 2-4 साल पहले की बात बता रहे हैं, हमारे इकबालपुर थाना में ओसी थे अमानुल्लाह साहब, इनके सास और ससुर हज में गए और 3 दिन तक उनका सामान नहीं मिला, 3 दिन तक उनका लगेज नहीं मिला। क्योंकि लगेज पे रूम का नंबर नहीं होता है, लगेज पे नाम कवर नंबर होता है। ये रूम खोजने थोड़ा टाइम लगता है। तो एक दिन मेरे पास आए, दूसरे दिन बाद आए मेरे पास, कैसा सा बात है, मेरे ससुर का चूँ कपड़ा वगैरह चेंज नहीं कर पा रहे, मजबूरी है, तो क्या करें। तो हमने उनको कहा घबराने की जरूरत है, 10 मिनट में आपका सामान इंशाल्लाह मिल जाएगा। उनको 10 मिनट सुलाना मस्जिद में बैठा के उनके साथ ससुर से फ़ोन कर आ गया कि मेरा सामान हमको माशाल्लाह मिल गया। तो हम लोग 24 घंटे हर तरह का तैयार है। यहाँ से फ़ोन किया, वहाँ माल पहुँच गया। वहाँ आदमी जो है उसका सबका नंबर हम लोगों के पास में। हाँ, उससे हाँ, इसमें यहाँ ट्रेनिंग से भी आदमी हज को फ़ायदा है। क्योंकि हज जो है कि इबादत है और इसको साल में आदमी ज़िंदगी में एक बार है, इसलिए इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इबादत फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ का सीखना भी फ़र्ज़ है। ऐसा हुआ था कि बहुत आदमी हज को रूम नहीं मिल रहा था, तो ऐसे सूरत में क्या नहीं बता, बहुत से आदमी गए थे वहाँ, उनको रूम नहीं मिला, बहुत परेशानी की बात। हाँ, वो होता, हाँ नहीं, ऐसा होता है कि रूम चेंज हो गया है और इन्होंने अपना जगह देखा नहीं। एक जगह बस पर जहाँ उतारा सब उसी बिल्डिंग में उतर गए, जबकि एक बस में जो है 2 बिल्डिंग का आदमी हो सकता है। बाद में जब हम लोग के पास में जब खबर आया, वहाँ से फ़ोन आया कि हम लोग बाहर में 2 घंटे से खड़े हैं और हम लोग को रूम नहीं मिल रहा है। जब पता लगाया तो मालूम है कि बगल वाला बिल्डिंग जो इनके नाम के अलाउड है। ये हो जाता है। अच्छा, चूँकि लोग बाहर से नए गए हैं, पहली बार गए हैं, थोड़ा सा घबराहट होता है, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ऐसा कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं होता इंशाल्लाह। बाकी हमने अभी ऐलान भी किया कि रियाल गुम हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग को फ़ोन किया तो हम लोग यहाँ से तुरंत क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। मेरा नाम सैयद सोहेल अख्तर है। सबसे बड़ी बात कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारा न्यूज़ कवर करने आए हैं। ये खादिमुल हुज्जाज काफ़ी सालों से होता चला आ रहा है और खिदिरपुर का तमाम हाजी और भी बहुत जगह से हाजी लोग आते हैं और ये हिम्मत अफजाई के लिए अल्लाह के घर में जाने वाला मेहमान को हिम्मत अफजाई किया जाता है और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुज़श्ता अगला साल 2023 में भी मैं उम्रा में गया था और इस साल भी मैं रमज़ान में उम्रा में गया था। ऐसे उम्रा में लगता है कि मैं हज में चले आया हूँ, क्योंकि 2008 में मैं हज कर चुका हूँ। माशाल्लाह, ये जो कवरेज कर रहे हैं इसके ज़रिए से भी बहुत से आप लोग न्यूज़ के ज़रिए से बहुत फैलता है और हज के दौरान में थोड़ा तकलीफ होती है, तो जब गवर्नमेंट की मामला आ जाती है बोल के कुछ कर नहीं पाता है। अभी हम लोग प्राइवेट से गए थे, माशाल्लाह प्राइवेट से बहुत ही इंतज़ाम अच्छा था और तकवा टूर एंड ट्रैवल से गए थे हम शमीम भाई से, वो तो बहुत ही माशाल्लाह इंतज़ाम किया था, खाने का रहने का माशाल्लाह मदीना के सामने में बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया। तो मैं हर ट्रैवल्स वाला से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो हज के लिए जो भी जाए पैसा जमा करके उनके साथ फ्रॉड ना करे, 2 नंबरी ना करे, अच्छा से लेके जाए, अल्लाह का मेहमान को इज्जत से लेके जाए। हमारा एक ही रिक्वेस्ट हर ट्रैवल वाला से, हाजी सईद